जैसे 47 के अंदर हमारा देश आजाद होता, दो अलग अलग टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा हो गया भारत और दूसरा टुकड़ा कौन सा हो गया? पाकिस्तान ने 47 में आजाद होने के बाद 3 हमले किए। कितने हमले किए? एक हमला पाकिस्तान करता है बलूचिस्तान पर। कहां पे करता है? पूरे बलूचिस्तान को खा गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था। जब अंग्रेज पाकिस्तान छोड़ के गए थे उसके अंदर बलूचिस्तान नहीं था, बलूचिस्तान अलग टेरिटरी थी, लेकिन पाकिस्तान हमला करके उस पर कब्जा कर लेता है। इसलिए बलूच आज भी मांग करते हैं कि बलूचिस्तान को आजाद किया जाए, हमारा पाकिस्तान के साथ कोई भी लेना देना। इसलिए बलूचों ने बाकायदा अपनी आर्मी बना रखी, बलूच लिबरेशन आर्मी, और बलूच बाकायदा पाकिस्तान की सेना पर हमले करते हैं, और ये आज नहीं तो कल हम इसको क्या करवाएंगे, हमारे आजाद। और मैंने शायद पहले ही बात बताई होगी आपको कि थोड़े दिन पहले, मतलब 2-3 महीने पहले, बलूचों ने एक पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर जा रहा था, जिसमें पाकिस्तान के 12 टॉप कमांडर जा रहे थे आर्मी के, मार दिए सारे, नीचे से मिसाइल मारी, पूरा पूरा हेलीकॉप्टर उड़ा गया। बलूचों ने थोड़े दिन पहले, मतलब ये वो 2-1 महीने की बात होगी, ये शायद 1.5 महीने की बात होगी, उनकी एक फिजिक्स की लेक्चरर लड़की थी, 35-36 साल की एज थी। उस लड़की ने वहां कहां पे, कराची के अंदर जाके कहां पे विस्फोट किया था और उड़ा गई थी वो। तो पाकिस्तान की इमारत थी, उसको सुसाइड बॉम्बर बन के गई थी, पूरी उड़ा गई थी वो उसको। बलूचों ने अभी 4-5 दिन पहले पाकिस्तान के एक जज को मार दिया। तो बलूच ढंग से लगे हुए एकदम कि हम पाकिस्तान से आज नहीं तो कल क्या होंगे, आजाद। बलूच बाकायदा अपनी गवर्नमेंट बनाता है, बलूचों का राष्ट्रपति अलग बनता है, प्रधानमंत्री अलग बनता है, पर वो रहते स्वीडन है। कहां पे रहते हैं? पर पाकिस्तान में आते तो पाकिस्तान वाले पकड़ के फांसी लगा दे, इसलिए स्वीडन में रहते हैं, और वहां से कहते हैं कि हम बाकी देशों की सहायता लेंगे और आज नहीं तो कल हम बलूचों को क्या करवाएंगे, आजाद। हमारा पाकिस्तान के साथ कोई भी लेना देना नहीं, और भारत सरकार इस अभियान में तन मन धन से साथ है। हम पूरे साथ है बलूचों के कि बलूचों तुम संघर्ष करो। पहले 2015 में मोदी जी लाल किले से भाषण दे रहे थे, और लाल किले वाले भाषण में मोदी जी बोल और गए कि समस्त भारतवासियों को और बलूचिस्तान वासियों को आजादी की बधाई हो। पाकिस्तान ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया, पाकिस्तान ने कहा तुम बलूचिस्तान को आजादी की बधाई कैसे दे सकते हो? मोदी जी ने कहा मरा दिया है, बोल गया क्या मैं? कहा निकल गया, ऐसे मुंह से निकल गया। पर इधर मोदी जी ने बलूचिस्तान को बधाई दी, उधर बलूचिस्तान का राष्ट्रपति कहां रहता है? स्वीडन। उसने हाथों हाथ ट्वीट किया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी को समस्त बलूचिस्तान वासियों की तरफ से हृदय के अनंतिम कोट की गहराइयों से शुभकामनाएं अर्पित की जाती है। भाई नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी ने हमारे दुख में, हमारे संघर्ष में जो साथ खड़े होने का जज्बा दिखाया है, उसके लिए हम नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी का इस्तकबाल करते हैं। तो बलूच बड़े राजी है, भाई से पूरे राजी रहते हैं कि यार भाई साथ देता रहता अपना उधर उनका टाइम टू टाइम। तो बलूचों को पूरा खा गए वो। उन्होंने एक हमला किया कश्मीर का, हमला किया कश्मीर के राजा थे हरि सिंह जी। कश्मीर की लोकेशन बड़ी शानदार थी। कश्मीर की बाउंड्री एक तरफ लगती रसिया, जब तजाकिस्तान ये उज्बेकिस्तान टोटल मिलाओगे तो रसिया से बाउंड्री मिल जाएगी। एक साइड में बाउंड्री लग रही है उसकी अफगानिस्तान, एक साइड में बाउंड्री लग रही है उसकी पाकिस्तान, एक साइड में बाउंड्री लग रही है उसकी भारत, भाई तब अलग देश है वो। तो उसकी एक साइड में बाउंड्री लग रही है चाइना और एक साइड में बाउंड्री लग रही है तिब्बत, तब तिब्बत अलग देश था। इन सब से उसकी बाउंड्री लग रही। इसलिए कश्मीर के राजा हरि सिंह को यह लगता था कि कश्मीर बीचों बीच इतना सुंदर स्थान है, सारे टूरिस्ट यहाँ पे हनीमून मनाने के लिए आएंगे और अपना स्विट्जरलैंड बन जाएगा। भाई यूरोप में स्विट्जरलैंड छोटा सा देश ही तो है, वो जब हनीमून कमाई कर करके खा रहा है तो अपने क्यों नहीं खाएंगे? अपने यहाँ तो उससे सुंदर है, अपने ज्यादा अच्छी लोकेशन है यहाँ पर। इसलिए उनको लगता था कि मैं किसी के अंदर भी शामिल नहीं होऊंगा, मैं मेरा देश से अलग रखूंगा। और उधर से पाकिस्तान ने कर दिया हमला। हरि सिंह को फिर भी कॉन्फिडेंस था कि हरा देंगे पाकिस्तान, कितनी को कहा था कश्मीर अपना शक्तिशाली, अपने हराएंगे। और कश्मीर की सेना पाकिस्तान की सेना से लड़ने के लिए गई। हरि सिंह को झटका तब लगा जब कश्मीर की सेना पूरी की पूरी पाकिस्तान में जाके मिल गई। सेना के सैनिक सारे के सारे पाकिस्तान वालों की तरफ हो गए। इसलिए हरि सिंह को समझ में आ गया कि पार नहीं पड़ेगी। राज्य सेनाओं के दम पे चलते हैं। जब सेना ही आपके साथ बिट्रेल कर जाए, सेना ही विश्वासघात कर जाए, सेना ही उधर मिल जाए, तब आपके बस की बात नहीं। इसलिए हरि सिंह जी भाग गए नेहरू जी के पास और नेहरू जी को कहा कि नेहरू जी हमें बचाओ, हमारे पर पाकिस्तान का हमला हो गया, हमें बचाया जाए। नेहरू जी ने कहा भाई कश्मीर अलग देश है और अलग देश में हम इंटरफेयर क्यों करें, अब ये तुम्हारी और पाकिस्तान की लड़ाई है। तो उन्होंने कहा कि मैं विलय करने के लिए तैयार हूं। तो कहा पहले विलय के साइन कर। तो पहले हरि सिंह से विलय के साइन करवाए। अब नेहरू जी ने कहा कि भारत की सेना जाओ और पाकिस्तान को रोको। इंडियन आर्मी गई और इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को रिटेलिएट किया। पर जहां तक
पाकिस्तान की सेना पहुंच गई थी, वहां जाके उनको रोक दिया, आगे बढ़ने उनको दिया नहीं। लेकिन तब तक पाकिस्तान आधे कश्मीर पे कब्जा कर गया था, वो यहां तक आ गए थे, इंडियन आर्मी ने उनको यहां रोक दिया। बस हमने गलती ये की कि तब नेहरू जी को ये कहना चाहिए था कि चूंकि हरि सिंह ने कश्मीर का विलय भारत के अंदर कर दिया है, इसलिए पूरा कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, इसलिए पूरे कश्मीर के अंदर कहीं भी कोई भी गतिविधि होती है तो उसे बचाना भारत सरकार का कर्तव्य है। इसलिए इंडियन आर्मी को इतना कहना था कि तुम ये जो यहां तक आ गए इनको निकाल दो। पर तब हम नए नए आजाद हुए थे, हमें भी शांति व्यवस्था पर बहुत ज्यादा विश्वास था, हमें भी लगता था कि यूएनओ नाम की संस्था सच में काम करती है। तब तक नया नया आदर्श हुआ था, 45 में यूएनओ बना था और कहा गया कि कोई भी दो देश आपस में लड़ाई करेंगे तो सुलझाएगा कौन? यूएनओ। और नेहरू जी ने कहा कि जहां पहुंच गए वहां ठीक है, आगे लड़ाई नहीं करनी, अपने इधर नहीं घुसना चाहिए, जहां आगे वहां ठीक है, कोई बात नहीं। अब यूएनओ में लेके जाएंगे मुद्दा, और यूएनओ अपने को दिलवाएगा, वापस जितना भाग अपना चला गया यूएनओ दिलाएगा, और इस मुद्दे को हम कहां लेके चले गए? यूएनओ। और यूएनओ में कहते, यूएनओ ने बहुत सिंपल सी बात की, यूएनओ ने कहा कि जनता से पूछ लो, रेफरेंडम करा लो, जनता किधर रहना चाहती है, जनता जिधर रहना चाहती है उधर दे दिया जाए। अब हम फंस गए, जनता सारी उधर जाना चाहती थी, अब क्या करते? इसलिए हमने कहा कि चीटिंग है, नहीं खेल रहे, हम नहीं खेलेंगे। इसलिए आधे कश्मीर पे पाकिस्तान का कब्जा है, आधे पे अपना कब्जा है। इसलिए अपने कहते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान कहता है आईओके, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, और कश्मीर कहता है आजाद कश्मीर। कश्मीर कहता है न तो हम भारत के अंदर है न हम पाकिस्तान, हमारा इन दोनों से भी कोई लेना देना, हम क्या है? आजाद। इसलिए कश्मीर का समझ में नहीं आ रहा कि क्या है या क्या नहीं है वहां पर। हम कहते हैं कि आज नहीं तो कल लेंगे, इसलिए हम बाकायदा यहाँ की लोकसभा की सीटें जो हमारी लोकसभा में रिजर्व रखते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान आज नहीं तो कल लेंगे। वो 370 हटाई थी तो अमित शाह वाला वो बयान नहीं है, जान है जान हमारी क्या 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 बात करते हैं आप, जान है कश्मीर हमारी, आज नहीं तो कल लेंगे। और लेना चाहिए, सबूत संतानें होती है जो लेती है, हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि दादाजी वाली पीढ़ी, पिताजी वाली पीढ़ी, अपने वाली पीढ़ी, 3 पीढ़ियां निकली, हम बेलखने हैं जो हमारी धरती के टुकड़ों को वापस नहीं ले पाए, वरना सपूत जो होते हैं वो धरती के टुकड़े वापस लेते हैं। शायद आने वाली पीढ़ी, उसके आगे आने वाली पीढ़ी, कोई ना कोई सपूत निकलेगी, आज नहीं तो कल एक दिन फिर हम अटक से कटक जाएंगे। जब तक अटक से कटक नहीं हो तब तक बाजीराव का सपना पूरा नहीं है। आपकी बाउंड्री कश्मीर से कन्याकुमारी, यदि आप पिछले 75 साल से घूंट पी के बैठे हैं कि आपका बॉर्डर बाघा बॉर्डर है, तो आप बेहद निर्लज इंसान है। आपका बॉर्डर अटक नदी है, जब तक अटक नदी तक आपका बॉर्डर नहीं पहुंचता है तब तक पूर्वजों ने जो भी खून बहाया था वो व्यर्थ है। वो ऊपर बैठे बैठे आंसू बहाते होंगे कि देखो बेलखने निबड़े पैदा मेरे नीचे, बात ही नहीं करते। कम से कम बात तो की जाए कि हमारा है। जब हम बात करना ही बंद कर देंगे तो अगली पीढ़ियां याद ही कैसे रखेगी? ठीक है, आज फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी, कल हम फेवरेबल कंडीशन होगी, कल हम ताकतवर होंगे तो कब्जा करेंगे। रशिया कर रहा है ना, खा गया ना क्रीमिया, खा जाएगा ना यूक्रेन, ताकत है उसके पास, जिसकी लाठी आज नहीं कल दोगी ताकत। और अभी हमने मानना ही शुरू कर दिया कि हमारा नहीं है, फिर कल कौन देगा? आप अपने अधिकार मत छोड़िए, अधिकार रखिए। इसलिए जब गिलगित बाल्टिस्तान के बीच से चाइना वो कॉरिडोर बना रहा था, हमने विरोध किया कि ये हमारी ये जगह, इसलिए हम लोकसभा में सीटें रिजर्व रखते हैं। हमें पता है यहां से कोई एमपी जीत के नहीं आएगा, हम जानते हैं इलाका हमारा है ही नहीं, तो हम एमपी जितवाएंगे कैसे? पर हम कहते हैं कि मोरल वैल्यू है हमारी, ये हमारा नैतिक अधिकार बनता है कि हमारे उन 2 भाइयों के लिए हम सीट रिजर्व कर दें कि आज नहीं तो कल हमारे उधर के भाई आएंगे और हमारे साथ यहाँ पर आगे बैठेंगे, उनके रुमाल सीट पर यहाँ पर रख दी जाए कि सीटें उनकी रिजर्व है। यही तो है अपने आप में क्या। तो कश्मीर आधा खा गया था, इसलिए आधा कश्मीर अपने पास और आधा कश्मीर उनके पास में। और अभी तक यूएनओ से मामला नहीं सुलझेगा। यूएनओ अभी तक इस पे जनमत संग्रह करवाओ, जनमत संग्रह अपने खिलाफ जाएगा। जनमत संग्रह तो करवाना नहीं, क्यों करवाना? किस बात का जनमत संग्रह? यू कौन कौन से देश में क्या क्या जनमत संग्रह हमारा है, हम लेंगे। डिस्प्यूटेड इलाके में होता है जनमत संग्रह, डिस्प्यूट है ही नहीं। हरि सिंह ने साइन किए थे, हमारा है, बस खत्म बात। डिस्प्यूट अब वो कहते डिस्प्यूटेड है, हम कहते हैं डिस्प्यूट है ही नहीं, किस बात का? हमारा है, हम ले लेंगे, आज नहीं तो कल ले लेंगे उसको। एक बलूचिस्तान पूरा खाए, एक कश्मीर आधा खा गए। एक हमला किया जैसलमेर, एक हमला कहा क्या उन्होंने? जैसलमेर की तरफ उन्होंने हमला किया। जब जैसलमेर की तरफ पाकिस्तान का हमला हुआ तो जैसलमेर का राजा को लगा पार नहीं पड़ेगी। जैसलमेर का राजा था जवाहर सिंह। कौन राजा था? तो जैसलमेर के राजा ने जोधपुर के राजा के पास मैसेज किया कि सहायता भेजो, पार नहीं पड़ेगी हमारी। जोधपुर का राजा था हरवंश सिंह। कौन राजा था?
और जोधपुर के राजा ने अपनी एयरफोर्स और अपनी इन्फेंट्री दोनों उतारी कि जाओ और जाके जैसलमेर की सहायता करो। एग्जैक्टली एयरफोर्स आजादी से पहले जोधपुर में 12 हवाई अड्डे थे, स्टेट था वो पूरा भाई, एक देश था। उस देश की इंग्लैंड देश के साथ संधि थी, तो उस देश का राजा लंदन जाता होगा तो किसी में बैठ के तो जाता होगा, फिर कैसे जाते? तो बाकायदा हवाई जहाज यहाँ से टाइम टू टाइम फ्लाई किया करते थे एकदम। तो अपनी एयरफोर्स उतारी, अपनी इन्फेंट्री उतारी और कहा पाकिस्तान की सेना जो उधर से आ रही है उसको रोक दिया जाए। अच्छा, पाकिस्तान ने तीनों अटैक सेना के रूप में नहीं किए, तीनों अटैक उसने कबीलाई अटैक किए कि आसपास की जो जनजातियां रहती है उनके जैसे कपड़े पहन के उनकी सेना घुसी, ताकि किसी को कह सके भाई सेना तो गई नहीं हमारी, ये जनजातियां अटैक कर गई, बॉर्डर पे रहने वाले हम क्या करें। इधर से वो कबीलाई अटैक ही किया गया, उनके द्वारा ट्राइबल अटैक किया गया। लेकिन जोधपुर की एयरफोर्स ने जब जाके देखा कि इधर से कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ था, कुछ एक 100 हजारे की संख्या के अंदर लोग उधर से हथियार लिए हुए गांव के अंदर कब्जे करते हुए आ रहे थे। एक दो थानों वाणों पे कब्जा कर लिया था बॉर्डर इलाके में, कई गांव के अंदर कब्जा कर गए थे, फसलें वगैरह उठा के लेके जा रहे थे, गाय वाय खोल के लेके जा रहे थे। तो इनको लगा इसके लिए एयरफोर्स की तो आवश्यकता ही नहीं, तो जोधपुर की इन्फेंट्री उतरी और जोधपुर की थल सेना ने पाकिस्तान की उस थल सेना को हरा के भगा दी। इसलिए जैसलमेर की एक बहुत अच्छी सी बात समझ में आई कि मेरा अस्तित्व जोधपुर पे टिका हुआ है, मेरी सहायता जोधपुर ही कर पाएगा। भारत सरकार पता नहीं सेना कब भेजेगी, ये फटाफट भेज देंगे तभी अपने बच पाएंगे। इसलिए जैसलमेर का क्लियर एजेंडा था कि अपना अस्तित्व जोधपुर पे, इसलिए जिधर जोधपुर जाएगा उधर अपने जाएंगे। यदि जोधपुर पाकिस्तान की तरफ जाता तो अपने पाकिस्तान जाएंगे, जोधपुर इंडिया की तरफ जाता तो अपने इंडिया जाएंगे, जोधपुर अलग रहता है तो अपने जोधपुर में, जोधपुर यदि किसी में मिलता है तो अपने जोधपुर के साथ साथ मिल जाएंगे। उनका एकदम साफ साफ था। अच्छा, पाकिस्तान ने केवल उधर से ये अटैक ही नहीं किया, उस अटैक की एक और बड़ी जोरदार बात कहते हैं कि जब हनुमंत सिंह ने अपनी एयरफोर्स भेजी, अपनी इन्फेंट्री भेजी और कहा जाके लेके आओ भाई उधर से बचाओ जैसलमेर को, तो उन्होंने एक हेलीकॉप्टर भेजा जवाहर सिंह के लिए, जवाहर सिंह की फैमिली के लिए भेजा और कहा कि राजा जवाहर सिंह आप और आपकी रॉयल फैमिली हेलीकॉप्टर में बैठो और जोधपुर चल लो, क्या पता बड़ा अटैक हो जाए, क्या पता अपने नहीं जीत पाए, एक संभावना हो सकती है, क्या पता पाकिस्तान का बड़ा अटैक और जोधपुर रोक ही नहीं पाए उसको, तो कब्जा कर ले पाकिस्तान यहाँ पे, और यदि पाकिस्तान कब्जा करेगा तो सबसे पहले राजा को पकड़ के मार देगा, इसलिए आप अपनी रॉयल फैमिली को लेके उधर चल लो। जवाहर सिंह ने कहा दिमाग खराब है, मतलब मैं जैसलमेर छोड़ के भगोड़ा हो जाऊं और मैं जोधपुर चला जाऊं, अरे सर इसमें भगोड़े की क्या बात है, यहाँ कब्जा करोगे तो आप मर जाओगे, आपको मार देंगे। उनका जनता मरेगी तो मैं मर जाऊंगा। जब इतनी पीढ़ियों तक इस जनता से टैक्स लिया था, आज जब जनता दुख के अंदर है तो मैं छोड़ के कैसे भाग जाऊं। आपको सहायता करनी हो तो ठीक है, सहायता नहीं करनी हो तो हम खुद लड़ लेंगे, हम खुद मर जाएंगे, आपकी आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि यार उस आदमी में कितना वो जज्बा रहा होगा अपनी जनता के लिए कि उसने वापस जाने से मना कर दिया था कि नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। तब लगता है कि तालिबान ने जब अफगानिस्तान पे कब्जा किया, सबसे पहले अफगानिस्तान का राष्ट्रपति भाग गया अशरफ गनी। यूक्रेन वाले राष्ट्रपति का अभी तक पता नहीं कहाँ है, पता नहीं उसको लोग क्यों हीरो बना रहे। तुम्हारा देश आक्रमणों से जूझ रहा है, तुम फोटो शूट करवा रहे हो। थोड़े दिन पहले उसका और उसकी वाइफ के फोटो शूट आए थे, वो किसी एक मैगजीन के लिए फोटो शूट करवा रहा था। अरे कैसे कर सकते हो तुम ऐसे, तुम्हारे देश की जनता के साथ अब नहीं खड़े होगे तो कब खड़े होगे, राष्ट्रपति का है पता ही नहीं, तो फिर दूसरे देश कब्जे करेंगे। आपको अपनी जनता के साथ में खड़ा तो होना पड़ेगा, आप जब तक स्टैंड नहीं ले पाओगे कोई दूसरा भी आपकी सहायता करने के लिए नहीं। उस दिन जवाहर सिंह ने कहा था मैं नहीं जा रहा छोड़ के, आपको सहायता करनी हो तो कर दी जाए। अच्छा, पाकिस्तान ये भी जानता था कि बॉर्डर के स्टेट है, इनको अपनी तरफ भी मिलाया जा सकता है। जिन्ना प्रयास भी कर रहे थे इस मामले में, तो जिन्ना ने हनुमंत सिंह को बुलाया। ये इस घटना से पहले की थोड़ी घटना है। हनुमंत सिंह को बुलाया, उसने हनुमंत सिंह को बुला कहा कि हनुमंत सिंह यदि आप पाकिस्तान के अंदर शामिल हो जाते हो तो पाकिस्तान के पास एक ही बंदरगाह था, कराची। कौन सा बंदरगाह था? कराची बंदरगाह पर आपका अधिकार होंगे। कराची बंदरगाह से आप कितना भी अपना सामान भेज सकते हो, मंगा सकते हो। हम जोधपुर से लेके कच्छ, गुजरात में कच्छ है, जिन्ना के दिमाग में था कि कच्छ भी अपने उधर ही लेंगे। हम जोधपुर से लेके कच्छ तक का जो इलाका है यहाँ पे आपको रेलवे लाइन बिछा के देंगे ताकि आपका उधर जो आवागमन है वो सीधा हो जाए। ये इधर वाला जो जोधपुर की साइड वाला पाकिस्तान होगा, इसके पूरे के होलसेल आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ भी कहिए आप बनेंगे और जैसे आप चाहेंगे वैसे होगा। और उसने कहा हनुमंत सिंह जी छोड़ो यार, आप तो एक कागज बड़ा खाली कागज लिखिए, क्या चाहिए, कौन से पद चाहिए, कितने मंत्री चाहिए, कितने पैसे चाहिए, क्यों रेलवे लाइन चाहिए, कितनी एयरफोर्स चाहिए, मैं सब कुछ दूंगा, आप तो इधर विलय कर दो। उस दिन ये दोनों थे, उस दिन जोधपुर के राजा थे हनुमंत सिंह और जैसलमेर के राजकुमार गए हुए थे गिरधर सिंह। उन दोनों ने वहां बातचीत की, पूछा भाई क्या कहना है, तो इन्होंने कहा हम घर जाके बताएंगे। क्या करेंगे? घर जाके बताएंगे। यहाँ आए वापस, हनुमंत सिंह यहाँ पे आगे मना कर दिया कि हम शामिल नहीं हो।